अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस और आज शो के आगाज़ में हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरीद साहब, खैरियत है? हम बिल्कुल ठीक ठाक मियाँ साहब, आप अपनी सुनाइए, कैसे गुजर रहे हैं आपके जी शब और जी रोज़? जी, आपका खादम अल्लाह ताला के बेपाया करम से, अल्लाह की रहमत से और सारी कौम की दुआओं से, सारी कौम की दुआओं से हमारे इस प्यारे वतन को डिफ़ॉल्ट के बमर से बाहर निकाल लाया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ और मुझे मुझे कहने दीजिए, जी। मुझे कहने दीजिए कि कहाँ है वो शख्स, कहाँ है जो जो कहता था कि इस मुल्क को ये लोग श्रीलंका बना देंगे। कहाँ है? ऐसे तो नहीं बैठा किधरे? ये बैठा सर, ये बैठा, ये रहा सर। ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। मगर वैसे कर्जा मिलने के बाद उस शख्स की शक्ल वाकई ऐसी हो गई है। याद करें, ये क्या कहते थे कि हमारा मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। आज ये वक्त है कि अल्लाह के फजल से हमारी क्रिकेट टीम श्रीलंका खेलने गई हुई है। मियां साहब, ये आपकी अनथक कोशिशों का नतीजा है हजूर। आप जुल्फी साहब अनथक ना कहा करें, आप अनथक कह के भी थक जाते हैं। तो मैं यहाँ ये भी वाजे कर देना चाहता हूँ फरीद साहब, जी। जो लोग ये सोच रहे थे या ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत अपने इक़्तिदार को मज़ीद प्रोलॉन्ग करने के लिए बंदोबस्त कर रही है, जी जी, उनको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम अल्लाह के फजल से इक़्तिदार के साथ च्युइंगम की तरह चिमटे नहीं रहेंगे। हम किसी खटमल की तरह अब किसी कोने में घुसकर छुपने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत अच्छे। हम इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम इक़्तिदार छोड़ देंगे। वाह वाह वाह, असम्बलियाँ तो तहलील हो ही जानी है मियाँ साहब, मुद्दत पूरी हो जाएगी हुकूमत की, असम्बलियाँ तहलील हो जाएगी। जी जी जी, इंशाल्लाह हम आइन और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को पीएम हाउस छोड़ दूंगा मैं। आपको नहीं यकीन तो आप आके देख सकते हैं। हमने सारा सामान बांध लिया है। अब हमने ओ बेटा, वो मेरी ब्लू रंग की जराबें वो मेरे ऑफिस टेबल के नीचे वो गुच्छू मुच्छू होके पड़ी हुई है। वो भी रखो बैग में। और यहाँ वो मेरी सेफ्टी भी रखें बैग में। और ये जो मानो बिल्ली फिर रही है, ये भी मैं लाहौर से लाया था, इसे भी बैग में रखें। तो मैं आप आके देख लीजिए, हमने तो पीएम हाउस के अलमारियों के अंदर जो पुराने अखबार बिछे हुए थे, हमने वो भी उठवा दिए, वो क्यों सर? ताकि किसी को वो अखबार देख के ये शक ना हो कि शायद अभी इनके जाने का प्रोग्राम नहीं है। हरगिज़ नहीं। वाह, तो वो फरीद साहब, अब हम तो जा रहे हैं। हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के हमने अपनी सियासत को बालाए ताक रखते हुए इस मुल्क की बागडोर संभाली थी, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क का खाना खराब कर दिया था ये पिछली हुकूमत ने। तो हमने ये हमारा वतन है, हम अल्लाह के फजल से आगे बढ़े। इतनी खतरनाक हालत में हमने इसे यूं मुश्किलों से बाहर निकाला है, जैसे उबलने वाला दूध केतली के किनारों तक पहुंच जाता है। तो खातून खाना गोद से बच्चा भरे फेंक के
तो एकदम जाके चूल्हा बंद करती है। वाह वाह बहुत अच्छे। क्या बात है। देखिए, इसी तरह हमने अपनी सियासी साख को परे फेंक के तो ये उबलता हुआ खजाना, उबलती हुई मईशत को संभाला है। वाह जी क्या मियां बात है। साहब, आपकी और आपकी माशी की टीम की मेहनत तो बहुत है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाकी नहीं पे कहते ये गल्लां, ये कोई इन्होंने मुंह च घुंगड़ियां पाइयां ने या इन दानिश्वरों की अकलदार निकल रही है। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ नहीं बोल रहे कि ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ओवरलैप ना हो जाए। असल में कौम तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, और मैंने कहा कि ये जो कर्जा है ये कोई खीर नहीं है। ये वो खीर नहीं है जिसके दरमियान में जर्दे रंग से जर्द टिक्की बनाई होती है, और ना ही ये गजरेला है जिसके ऊपर दही की मिलाई डाल के खाई जाती है, और ना ही ये फिरनी है जिसके ऊपर सेंटर में चांदी का वर्क लगा होता है। ना ही ये रॉ वाली खीर है जिसके ऊपर दही डालने का बहुत मजा आता है। ये मैं सब जानता हूँ। देखें, ये कर्जा है और ये हमें वापस करना है। ये मजीद मुश्किलात पैदा करता है, मगर क्या करें कि इस वक्त जो सूरत हाल थी वो कर्जा लिए बगैर उस मुश्किल से निकला नहीं जा सकता था। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा IMF का और उन अरब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें 3 अरब दिए। अल्लाह उनके पास बहुत अरब हैं, मगर उन्होंने हमें 3 अरब दिए। मगर हमारा 3 अरबों से भी काम जो है वो चल रहा है। नहीं जी नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो मियां साहब, बड़ी मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। वो ये मिठाइयाँ बांटने का मौका तो नहीं है जी जी। मगर मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि कर्जा मिल गया तो मैं मिठाई बांटूंगा। अच्छा। मैंने आपकी टीम के लिए भी फरीद साहब जी 11 किलो मिठाई भिजवाई है। मियां साहब 11 किलो क्या मतलब? वो 1 किलो आप सबके लिए और 10 किलो गोगा जी के लिए। मियाँ साहब आपने गोगे को कहाँ खाते हुए देख लिया है? वो भाई खाते हुए तो नहीं देखा, मगर प्रोग्राम देखते हुए स्क्रीन पे गोगे का मैदा तो नजर आ रहा होता है। मियां साहब, यहाँ आपने 11 किलो मिठाई की बात की है, वैसे आपको बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने 1500 किलो आम का तोहफा भिजवाया है। जी हाँ, वो बहुत शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया। उन्होंने 1500 किलो आम भिजवाए हैं और साथ कहा है कि ये हमारी तरफ से 1500 किलो आम बेच के तो खजाने में डाल लीजिए। मैंने अपने दफ्तर में कह दिया है कि एक आम भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब बेचें, गले हुए भी बिचो बेच दो। देखें आप, ये हमारी मेहनत देखें फरीद साहब, अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से जी 1.25 साल हो गया है हमें इक़्तिदार में आए हुए, और कोई एक करप्शन का स्कैंडल भी सामने नहीं आया अल्लाह के फजल से। क्या बात है सर। तो मियां साहब, लेकिन ये हर बार जब भी आपकी हुकूमत होती है आप यही कहते हैं कि एक धेले की करप्शन हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन जब आपकी हुकूमत जाती है तो फिर करप्शन के केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। वो फरीद साहब, करप्शन के केस नहीं होते, वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो बिलों में घुसे होते हैं। जैसे आप कहीं सैर के लिए जाएं, घर से बाहर जाएं जी कुछ दिन के लिए, तो वही कीड़े मकोड़े बिलों में से निकल के तो दिखना शुरू हो जाते हैं। ये इसी तरह हैं, ये केस भी कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, और वो कोई जहरीले नहीं होते। आप जब घर आते हैं तो आप हल्के से स्प्रे से वो कीड़े मकोड़े खत्म कर देते हैं। तो ये केसेस जो हैं
ये झूठे केस बनवाए जाते हैं, ये सियासी इंतकाम लिया जाता है हमसे जी और वो फिर खत्म हो जाते हैं। वाह वाह जैसे आपने देखा कि अब वो सारे केस जो बनाए थे पिछली हुकूमत ने वो कहाँ गए, वो सब कीड़े मकोड़े खत्म हो गए। वाह वाह। मगर मियाँ साहब जो साबिका हुक्मरान जमात है वो तो ये कह रही है कि ये केसेस आपने खुद खत्म करवाए हैं। हत्ता के जो साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर है उन्होंने तंजन ये बात कही है कि शुक्र है सलमान शहबाज के केसेस खत्म कर दिए, साथ में उन्हें तमगा इम्तियाज नहीं दिया। वैसे तो सुने नहीं सकते। नहीं, आप हम्माद अजहर साहब को बताइए कि वो तमगा इम्तियाज संभाल के रखा हुआ है। वो जो भगौड़ा केस बना के जो दौड़ गया था शहजाद अकबर, वो जब वापस आएगा तो वो तमगा उनको दिया जाएगा, बल्कि ये तमगा आपको भी दिया जाएगा कि आप जब से इक्तदार से निकले हैं नजर ही नहीं कहीं आ रहे, पता ही नहीं किस बिल में छुपे हुए हैं। ये तमगे आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, आप फिक्र ना करें। मगर मियाँ साहब शहजाद अकबर ने तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक अच्छे इंसान है, बल्कि आपसे बेहतर उन्होंने करार दिया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अब वजारत उज़्मा का चस्का लग गया है, इसे तर्क करना आसान नहीं है उनके लिए। शहबाज शरीफ को क्या चस्का लगना है? शहबाज शरीफ कौन सा तीसरी क्लास में पढ़ता है और इक़्तिदार बर्फ वाला गोला है। चस्का लग गया है। छोड़े फरीद साहब इनकी बातों को। ये तो शहजाद अकबर साहब को आप गौर से देखें, ये तो कोई आदमखोर कबीले का शख्स लगता है जो युगंडा के जंगलों में पाए जाते हैं। ये तो पता नहीं किस तरह इधर आ गए थे। ये तो ऐसे आदमी को तो आप पंचर चेक करवाएं तो वो कहता है जी टायर ही बदलना पड़ेगा, ऐसे आदमी से आप कभी भी आप अब दही खरीद के देख लें, खट्टा ना निकला तो तब कहिएगा। और ऊपर से ऐसा बंदा शर्मिंदा नहीं होता, उसे कहें कि ये दही खट्टा है, वो कहता है मैं कड़ी के लिए ही बेचता हूं। आप उनको गौर से देखें, वो तो चेहरे से ही लगते हैं कि इनको कुछ पता नहीं। ऐसा बंदा तो रोटी के ऊपर समोसा रख के खा लेता है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लो फिर आगे जी। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन आज हम माजी पर नजर डालने के लिए चांद पर चलेंगे। अच्छा यार, आप में से कौन बताएगा कि सबसे पहले चांद पर पहला कदम किसने रखा? सर जी मुझे तो पता नहीं, मुझे जब छुट्टी मिलती है मैं तो गाँव ही जाता हूँ जी। फरीद भाई, हमने तो जब से होश संभाला है यही सुना है कि चांद पे चरखा काटने वाली माई रहती है। यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? पता नहीं साहब जी, उस दिन तो मेरे मामे के बेटे की शादी थी तो मैं कामों में मसरूफ था। गौरी साहब आप बताइए सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा? मेरे चचा के बेटा ने। जी हाँ सर, मेरी अम्मी ने बताया है कि जब मैं छोटा सा था ना तो अम्मी ने मुझे फर्श पे लटाया था, तो वो चचा का बेटा आया तो उसने आते ही मेरे ऊपर पाँव रख दिया। तो चांद पे पहला कदम उसने रखा ना बेटा। सर जी गौरी साहब का असल नाम अमानत चंद है ना, इसलिए अपने आप को चांद समझ रहे हैं। यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, चांद पर सबसे पहला जो कदम रखा था उस शख्स का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी लो फिर आगे जी। तशरीफ लाइए मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब। वाह, माशाल्लाह गड्डियां नु स्प्रे करने वाले ही लग रहे हैं। और नहीं जुल्फी, सिल्वर का कारखाना लग रहा है। मुझे तो डेंगी डॉक्टर लग रहे हैं। और नहीं यार, 5 स्टार होटल च नान लांदा है। कड़ी जाओ जुगटां ते फिरी जाओ चिकड़ वालियां गलियां विच। मैं ते चंद तो हो आया हूं। भाईजान आप खुद गए थे, एजेंट छोड़ के आया था। यार कैसी फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी है तुम लोगों ने। ये वो अजीम शख्स है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने चांद पर पहला कदम रखा।
one small step for man, one giant leap for mankind. ये वो अजीम फिक्रा है जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर कदम रखा तो इन्होंने ये फिक्रा कहा। फरीद, इनको क्या पता हो, ये तो सारा दिन यही करते रहते हैं, एडा मुंह एंजे ते एडा मुंह एंजे। हालांकि इन सब के मुंह मरम्मत होने वाले हैं। पेटी के नीचे से जूतियां निकाली ना, वखरे वखरे रंगां दियां दियो इंच दियां निकल दी। ਯਾਰ ਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਚੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। उत्ते माई को तनख्वाह लैन गए सो। नील साहब, इनकी बातों का हरगिज बुरा ना मानिएगा। ओ भाई, इस शख्स ने चांद पर जब पहला कदम रखा तो ये जुमला कहा कि आदमी के लिए ये एक छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इंग्लिश में तो तुम लोगों को समझ नहीं आया था, उर्दू में आ गया या फिर पंजाबी च दसिए? नहीं नहीं, आ गया, समझ आ गया। शुक्र है तेनू समझ आ गया, मैनू तेरा समझ नहीं आया। मिस्टर नील, जब पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਰਾਬਾਂ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਈ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਦੇ ਅੰਮਾ। मैं चांद पर गया था, बड्डी फूफो ने घर नहीं सा गया। फरीद, यू कैन अंडरस्टैंड, यस। चांद पर इंसान का पहला कदम था। वाह। खुशी तो इतना था जितनी ऐसे लोगों को कोई लड़की आई लव यू कह दे तो होती है। भाई यहाँ कोई फिल्म में आई लव यू कहते तो गाना शुरू हो जाता है, वहां भी आपका कोई गाना शुरू हुआ कि नहीं? गाना शुरू होया नील दा, मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील। फरीद, इस तरह के लोग तो आज भी नहीं ये तस्वुर कर सकते कोई चांद पे जा सकता है। ठीक कह रहे हैं। तो 50 साल पहले, बिफोर 50 इयर्स, जी हाँ। मैं चांद पे पहुंचा था। तो मेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खुशी का बात था। फुल। मिस्टर नील, आपको देख के शुक्र है मैं सच्चा हो गया। क्या मतलब? बचपन में स्कूल में मिस ने मुझसे पूछा कि चांद पे पहला कदम तो मिस्टर नील ने रखा, दूसरा कदम किसने रखा? तो मैंने कहा मिस्टर नील ने ही रखा होगा, वो कौन सा लंगड़ा था। इन लोगों के पास नॉलेज के अलावा हर चीज है, लतीफे बनाने शुरू कर देंगे। आप लोगों को क्या पता कि ये क्या काम किया था मैंने? बिल्कुल। तुम लोग तो आज तक कलाशनकोफां जिद्दियां दूरबीनां ला के भी चंद नूं नहीं लभ सकते। हर साल तुहाडा रट्टा पिया हुंदा है, फिर पोपल से हिसाब निकल देने तो बगैर दूरबीन तो इंज करके दस देने और निकल आया। आप लोगों को क्या पता कि ये कितना बड़ा कारनामा है? बिल्कुल। ਉਹ ਯਾਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ पैदल गया। काका, तू जहाज से भी जाएगा तो शेखूपुर ही जाएगा। चंद ते तेनू कोई नहीं मरन देंदा। हाय हाय, इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाह। और ये हैं वो लोग जो हर इम्तिहान में कूद पड़ते हैं और पास भी होते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इनको क्या बताते हो फरीद? इतने प्राइमरी चो नहीं पास होने वाले लोग। आई एम सॉरी मिस्टर नील, मैं ग्रेजुएट हूँ, 8 जमातें मैंने क्लियर की हैं। उन सुना, इन्होंने की पता होवे सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। वाह। ये तो गली मल्ले ची इश्क करके ते पास होए फिर दे। इन्होंने तो इस शेर का सिर्फ दूसरा मिसरा ही पकड़ा हुआ है। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾ ਨੀਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ओ भाई, तलाश तलाश, हाँ। अगली मंजिलों की तलाश। तुम लोगों को क्या पता है
तुम तो आराम से इतने ही फेर तोड़ के ठनिया ते बह के घर चले जाने हो। हम तलाश में निकलते हैं। जरा ये सोचो, मैं चांद पर पहला कदम रखा, अगर चांद से कोई खजाना मिल जाता, कोई सोर्स मिल जाता, मादनियात मिल जाता, जी। कोई ऑयल मिल जाता, और इतना मिल जाता कि पूरी दुनिया बदल के रह जाती, तो फिर सोचो ये पहला कदम कैसा होता। वाह। और ये यहाँ पे अभी रुके नहीं हैं, तलाश का ये सफर जारी है। चांद से मरीख और उसके बाद अब जेम्स वेब टेलीस्कोप को खला में छोड़ा है ताकि उसकी वसतों को मजीद तलाश किया जा सके। वाह। अच्छा पानील चांते चरखे वाली अम्मा मिली सी। पूछ ऐसे रहा है जैसे चरखे वाली अम्मा ने इसको बकरे के पैसे भेजने थे। यत्नी इतना तुम समझा रहे हो, उसके कांधे उठे जूम ही नहीं रेंग रही। दोस्तों, बेशक मेरा ये चांद पे पहला कदम आपके नजदीक कुछ ना हो, मगर कोशिश का एक पैगाम जरूर है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 25 साल मेरे साथ उसने गुजारे, आज अल्लाह को प्यारी हो गई। यार आप कैसी मनूस बातें कर रहे हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, सरापा एहतजाज असातिज़ा इकराम आज हमारे दरमियान स्टूडियोज में हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो। एक मिनट ठहरे सर, वैसे इनके मुतालबात हैं क्या? भाई मुतालबात इनके ये हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, जी। या 3 जगहों के ऊपर असातिज़ा जो है सरापा एहतजाज है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर तो असातिज़ा कराम का वही मुतालबा है कि जनाब तनख्वाहें और पेंशन जो है वो बाकी सूबों की तरह से बराबर की है। अच्छा, जुल्म है, जुल्म है, बेपनाह जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, बेपनाह। ठहरे, 1 मिनट रुक जाएं। जी, ये तो पंजाब के जो असातिज़ा उनका उनका मुतालबा है, और हाँ उनकी जी। जो पेंशनर्स हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की बात कर लेते हैं। जी। सिंध के अंदर जनाब वो कहते हैं असातिज़ा कराम कि उनके जो अलाउंसेस हैं वो उनको दिए जाएं, जो अच्छा। उनकी मुलाजमत है उनको मुस्तकिल किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असातिज़ा कराम कह रहे हैं जनाब कि उनकी जो अपग्रेडेशन का वादा किया गया है वो हाँ जी। अपग्रेडेशन उनकी की जाए। अच्छा, जुल्म रहे और हमने भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो। ओए, 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 ओए। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया यार, ये ना करो खुदा के लिए यार, हमारे दिल को हाथ पड़ता है। हमने भी हो, उस्ताद एक इज्जत वाला शख्स होता है, खुदा के क्या लिए। मुमकिन है तुम ही कहो। बस 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 बस, आप तुम ही देखिए कहो। यार, खुदा कह रहे के हैं, लिए। कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं। देखे जरा, उस्ताद 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 जो जिसने मुआशरा बनाना है, बेशक। उसके साथ ये क्या हो रहा है। हाय। रोशनियां फैलाई हमने माशरे में, हाय। राह दिखाई कौम को। और हमें डंडे मारे जा रहे, वाटर कैनन से हम पे पानी फेंका जा रहा। बहुत जुल्म हो रहा है, बड़ी ही ज्यादती है फरीद साहब। मैं समझता हूं कि जब तक ये हुक्मरान असातिज़ा की इज्जत, असातिज़ा का एहतराम नहीं मलहूज़ खातिर रखेंगे, कभी भी मुल्क आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मजीद साहब। फरीद साहब, जिन बच्चों को हमने पढ़ना सिखाया, इस मुआशरे में चलना सिखाया, जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बने, बड़े बड़े सियासतदान बने, आज वही अपने उस साजा के खिलाफ खड़े हैं। वो जी, ये कोई सोच ही नहीं रहा, इस तरफ कोई जा ही नहीं रहा कि जिस मुआशरे के अंदर तालीम का और तालीमदानों का वकार बुलंद नहीं होगा, उस वक्त तक कभी भी कौम नहीं बनती। मजीद साहब, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर सिंध में देखें ना आप, असातिज़ा के ऊपर वाटर कैनन और आए रोज वहां पर ये तशद्दुद असातिज़ा के ऊपर किया जाता है। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि असातिज़ा कराम की
वो इज्जत होनी चाहिए कि उन्हें एहतजाज की जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। वो यार सानू ही दसी जानते हो, अगे भी गल करो। मजीद साहब ये आगे भी गल कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम के जरिए ये बात आगे तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो हमेशा आपके प्रोग्राम हस्बे हाल के बड़े ममनून रहे हैं कि आप हमारी आवाज बुलंद करते हैं। वो तो आवाज बुलंद करते नहीं मजीद साहब, तुसी भी थोड़ी जी अपनी आवाज बुलंद करो। इस आवाज ते बंदा यही कहता 25 साल मेरे साथ उसने गुजारे, आज अल्लाह को प्यारी हो गई। यार आप कैसी मनूस बातें कर रहे हैं। ओ भाई साहब, बात ये है कि अल्लाह के फजल से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हर जगह पे ये एहतजाज किया है और आवाज बुलंद की है कि खुदा के वास्ते तालीम के महकमे की तरफ तवज्जो दे। असातिज़ा का और तालीमी अदारों का हाल देखे आके, इनकी हालत देखे बेचारे की, ये किस तरह पिस रहे हैं, ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इन बेचारों को अपने आटे दाल की ही फिक्र रहेगी तो ये क्या बच्चों पे तवज्जो देंगे। फरीद बेटा, जब दूसरे सूबों में तनख्वाह और पेंशन बढ़ाई गई है, हाँ तो क्या पंजाब वालों को पेट नहीं लगा हुआ? बहुत बड़ा लगा हुआ है। अरे भाई, बात वो ये करना चाह रहे हैं कि ये भी तो ज्यादती है ना। हाँ एक ही घर के बच्चों में अगर आप मुख्तलिफ सलूक करेंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो बागी हो जाते हैं। ये दुरुस्त। बात। यार ये जो सूबे हैं ये हमारे बच्चे हैं, हमारे मुल्क के अफराद जो हैं, सिंध के हो या बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के या पंजाब के, वो सारे एक कबीले के अफराद हैं, बिल्कुल। एक घर है ये। तो आप यहाँ पे अगर मुख्तलिफ सलूक करेंगे तो फिर बच्चे तो चीखेंगे ना फरीद साहब। मैं तो अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ। अच्छा, मैं तो उस वक्त तक चुरंगी से नहीं उठूंगा जब तक मुतालबे पूरे नहीं होंगे। वैसे आपके घर का रास्ता भूलने वाला तो नहीं है, लाइनों पे रहते हैं ये, तो सीधी लाइन जाती है, कोई भूलने वाली वो बात नहीं। रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ घर रहे इनका, मगर मतलब ये है आप ये देखें कि घर कौन से रह गए यार। बेइज्जती इतनी होती है, यकीन माने घरों में जाने को दिल ही नहीं करता फरीद साहब। अच्छा आपकी भाभी के साथ मेरी साल हा साल लड़ाई यही चलती आ रही है। हाँ हाँ वो कहती है आप भी मास्टर हैं, मेरा भाई भी मास्टर है। देखो उन्होंने 5 मरले का घर बना लिया है, आप अभी तक हमें किराए पे लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, भाभी के भाई भी स्कूल मास्टर हैं? वो नहीं जी, वो टेलर मास्टर है। मैं स्कूल मास्टर हूँ। टेलर मास्टर इतने पैसे कमा रहा है, उसने 5 मरले का घर बना लिया। अगर हमारे मुतालबे पूरे ना हुए तो हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे। हाथ हौला रखें इश्तियाक साहब, आपकी वजह से आगे बड़ी फैंटी पड़ी है। पुलिस वाले वाटर कैनन लेके आए हैं तो इधर से इश्तियाक साहब निकले हैं। पुलिस वाले समझे कि मास्टर हजरात अपनी वाटर कैनन ले आए हैं। इतनी फैंटी लगाई है उन्होंने जनाब। और माशाल्लाह इश्तियाक साहब इतने तगड़े हैं फरीद साहब, वो पुलिस वाले जब वाटर कैनर से पानी मारते हैं ना तो ये गिरते तो नहीं है, बल्कि मुंह खोल के उसके आगे खड़े हो जाते हैं। फरीद बेटा, इसी वजह से ये मशहूर है कि ये इश्तियाक ट्राउट टीचर है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जो आपको बगैर जाने बगैर पूछे एक गैर आदमी इश्तिहार चला के आपको कर्जा दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे आप फंस जाएंगे। यार फरीद सियाना साहब जी अजीजी, बहुत दुख हुआ और टेंशन हुई एक खबर पढ़ के, आजकल मीडिया के ऊपर चल रही थी ये 2-3 दिन से कि जी कर्जा ऐप से कर्जा वसूल किया था किसी बंदे ने और वो बेचारे ने फिर सूद से तंग आके खुदकुशी कर ली। हाँ अजीजी, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक खबर है ये, मैंने भी देखी है, मेरी नज़र से भी गुजरी है। आजकल ये जो लोग हैं, हमारी जो माशी सूरत हाल है, लोग किसी ना किसी कर्ज में मुब्तला होते हैं और उस कर्ज से जान छुड़ाने के लिए ये इस तरह की जो ऐप्स है, ये बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इस तरीके की बहुत सारी फ्रॉड ये सामने आ गया है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी 75 स्कैम्स या फ्रॉड एप्स की निशानदेही की है जो लोगों को आसान कर्जे की तरफ वर्गलाते हैं, उनसे कहते हैं आप सूद ना दें, अभी कर्जा आपको मिलेगा। बेचारे मजबूर लोग होते हैं, वो इनसे कर्जा लेते हैं और उसके बाद इनको वापसी के लिए वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो बेचारे इस चुंगल में फंस जाते हैं। हाँ, वैसे ये तो आप कोई चीज देख रहे हो, कोई ये तो एकदम बीच में इश्तिहार भी आता है, हाँ सूद से निजात, बगैर किसी गारंटी के कर्जा हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही सारे फ्रॉडिये हैं। ये सारे वही फ्रॉडिये हैं। ये सादा लोगों को मैं कहूंगा बेचारे मजबूर अच्छा, होते हैं। जमानत के बगैर दे देते हैं फरीद साहब? गौरी साहब ये बस इसी तरीके की बात करते हैं, आपको वर्गलाते हैं कि अभी आप अप्लाई करें, अभी आपको कर्ज मिलेगा, अब आप ले लें उनसे कर्जा। उसके बाद इनकी जो शराइत होती हैं, जो इनका सूद होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आप एक कर्ज से जान छुड़ाने के लिए दूसरे बहुत सारे कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मुझे दोस्त एक बता रहा था ना कि आपने अगर 15,000 रुपया लिया ना उनसे, तो वो एहो जिया पड़तू डालते हैं कि चंद महीनों के अंदर अंदर रकम आपकी लाख से ऊपर चली जाती है। ये देखे, एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात की थी एक दोस्त मेरे ने। याहिरा ये का दोस्त है जो अक्लमंद ही होगा। ये तो आप लोगों ने मेरी नाक कटवा दी है। हमने नहीं कटवाई, महंगाई इतनी हो गई। ये भी तुम्हारी बात ठीक है। उसने कहा कि भाई जी ये बात याद रखना, जो चीज आपको अच्छी लगे ना एकदम, उससे जरा मोहतात हो जी। जाए। अव्वल आपको खाना भी को अच्छा लगे ना, आपने खाना शुरू किया है तो आपको अच्छा लगा है तो मोहतात हो जाए, अच्छा, उसको फिर कम खाना है आपने। वरना बड़ी अच्छी बात है कि मजेदार खाना है, आपको अच्छा लगा है एकदम पहले नवाले पे ही, तो आपने तो फिर इतना खा जाना कि आपने लाजमन बीमार होने। सही। बिल्कुल। तो इसलिए इसी तरह आपको जब कोई एकदम कोई बिजनेस में अट्रैक्शन नजर आती है या आपको कोई इस तरह की चीज बताता है कि आप कहते हैं यार ये तो बड़ा कमाल है, तो भाई मोहतात हो। आपको अगर कोई ऐसा बंदा इश्तिहार आप देखते हैं या कोई बंदा कह रहा है हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन के ऊपर कि सूद से निजात और बगैर सूद के कर्जा हासिल करें, यार सूद के बगैर कर्जा हासिल करें, ये कैसे मुमकिन है? जो आपको बगैर जाने बगैर पूछे एक गैर आदमी इश्तिहार चला के आपको कर्जा दे रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे आप फंस जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बीमार हो जाएगी, आपका सुकून बीमार हो जाएगा। बिल्कुल। आप पहले नवाले पे ही समझ जाएं कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों कर्जा दे रहे हैं, ये क्यों बगैर गारंटी के बगैर किसी वजह के मुझे क्यों पैसे दे रहा है। ये कोई डॉक्टर अमजद साकब साहब थोड़े ही हैं जो कर्जा दे रहे हैं तो आपको उसमें कोई फंसाएंगे नहीं। वो अखुवत वाले उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिलसिला चलाया हुआ है ना जी कर्जा देने का। जी। तो वो तो चलो उनका एक सिस्टम बना हुआ है और बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, लोगों को छोटे कर्जे देते हैं और फिर लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से वापस भी कर लेते हैं। सही। इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक दम आपको कोई कह दे अजीजी भाईजान, बगैर जमानत के तो कोई साइकिल नहीं देता। नहीं, वो तो तुम जमानत लेके भी जाओगे तो तुम्हें कोई साइकिल नहीं देगा क्योंकि उसको अपनी साइकिल प्यारी होगी। अजीजी, एक बहुत आम बात जो मैं इसमें पढ़ रहा था और मैं ठटक कर रह गया इसके अंदर, क्योंकि ये जो कर्जा, ये जो फ्रॉड स्कैम्स हैं, आपको पहले इस जानिब रागिब करते हैं कि आप इनकी ऐप को डाउनलोड करें, उसके जरिए कर्जा हासिल करें। लेकिन मसला सबसे बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये ऐप जब आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो ये आपका कॉल रिकॉर्ड, आपकी तस्वीर, आपकी वीडियोस और दूसरा जो डेटा होता है उस तक रसाई हासिल करते हैं और उसकी इजाजत लेते हैं। उसके बगैर ये ऐप्स डाउनलोड नहीं होती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। ले भी गोगे जरा मुतात रहना, तुम्हारे फोन के अंदर तो बेशुमार डिशों के फार्मूले लिखे हुए हैं, वो तुम्हारे सारे चोरी हो जाने। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि सफर में ना रास्ता अहम होता है ना मंजिल, सफर में अहम सिर्फ हम सफर होता है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।